राजमा की वाणी चल रही है और इस कॉपी में जो नंबर कल हुआ था अंत में 80 नंबर, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया, पर की प्रशस्ति के गीत गाकर बनता प्रवीण प्राणी, प्राणों की वीणा पर गीत गा स्वय के, कि मैं विष का परित्याग कर झूम उठे दीवाना हो प्रभु का। तो जब तक दूसरे की तारीफ में, दूसरे की प्रशंसा में लगे रहेगा और उसी के गीत गाता रहेगा प्राणी, और अपने आप को बहुत समझदार, होशियार, बुद्धिमान मानता रहेगा, तो उसे कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। बुद्धिमानी इसमें नहीं है। बुद्धिमानी तो इसमें है कि जो प्राणों की वीणा है उस पर अपने स्वयं के गीत गाओ, यानी जो भी अपना अनुभव है वो गाओ, गुनगुनाओ, नहीं तो दूसरे की प्रशंसा में, तारीफ में सारा जीवन बीत जाता है। और इस तरह करने से जो भी हमारी झूठी मैं है, जो विषयों के विष से भरी हुई है, उसका अपने आप ही परित्याग हो जाता है, यानी उससे छुटकारा मिल जाता है। और तब वो जो विषधर है, जो मैं, जिसने विष को धारण किया हुआ है, यानी सांप की तरह विषधर कहते हैं सांप को, वो परित्याग कर देता है अपने विष का, यानी मैं शुद्ध होती चली जाती है और प्रभु का सुमिरन करके, उसका भजन करके, प्राणों की झंकार पर वो मैं कुछ इस तरह नृत्य करने लगती है कि दीवाना हो जाता है प्रभु का, और धीरे धीरे अपने आप ही अपनी सच्ची मैं से भी परिचित होने लगता है। तो यही संक्षेप में भाव लिया गया था। आज है क्रम संख्या 81। इसमें कह रहे हैं, तुमने दिया मैंने जाना नहीं, तो भी क्या, खजाना तो मिल ही गया, अब मुझे खोना नहीं, जाना नहीं। तो देने वाले ने तो दिया, और कुछ इस तरीके से छिपा के दिया, अब उसकी पहचान थी नहीं और उसको जाना भी नहीं, तो क्या करेगा, कैसे समझे? जब समझ जाता है तब कहता है कि तुमने तो मुझे दिया था, किंतु उस वक्त मैंने उसको पहचाना नहीं, उस वक्त जाना नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि कहीं और थी, मैं किसी और ख्यालों में खोया हुआ था। तुम दिए जा रहे थे मुझे अपना सूक्ष्म प्रेम और भाव, और मैं रमा हुआ था इस स्थूल के खेलों में, इस दुनियादारी में, संसार में। इस वजह से मैं जान नहीं पाया कि तुम मुझे क्या दिए जा रहे हो, किंतु जो दिया तुम्हारी कृपा से उसको संभाल के भी रखा। पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो क्या हुआ, संभाल के रखा। तो इस प्रकार से वो खजाना तो मुझे मिल ही गया। अब जब मिल ही गया और अब मैं जान रहा हूं, पहचान रहा हूं, तो अब तो मुझे खोना नहीं है, इसको बिल्कुल भी अब बर्बाद नहीं करना। तुमने यही समझाया कि भाई खजाना है ये, संभाल के रखना, फिर से खो नहीं जाना, तुम दुनियादारी में फिर से, जगत में, स्थूल के खेलों में फिर से उलझ नहीं जाना तुम। यही है, अब मुझे खोना नहीं, जाना नहीं,
यानी अब यहां इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। पहले कहीं और खोया हुआ था, कहीं और गया हुआ था मेरा मन, इसलिए इतना कुछ तुम दिए जा रहे थे, फिर भी मैं उसको जान नहीं पा रहा था। किंतु अब जब जाना है तो पहचान हो गई है, अब फिर से वो गलती नहीं करनी है। आगे है क्रमांक 82, 82। इसमें कह रहे हैं, जाना नहीं जग में, गाना नहीं वियोग में, खाना पड़ेगा गम, खोना पड़ेगा मग प्रभु का। यह तो मैं खाना है जहां धनी होते कंगाल, धन अर्थात स्वत्व गंवाकर। फिर से जाना नहीं है जग में। समझ में आ गया? अब फिर से उलझना नहीं है दुनियादारी में, स्थूल के खेलों में। बहुत गा लिए गीत वियोग के, विरह के, अब वो भी गाना नहीं है। क्योंकि अगर इसी में रहे उलझे, फिर से चले गए, तुमसे दूर हो गए, भटक गए, तो फिर तो स्वाभाविक है फिर से दुख घेर लेगा, फिर से गम होगा, तो मुझे गम नहीं खाना। और अगर मैं चला गया तो प्रभु का जो मार्ग है, जो रास्ता है जिस पे मैं आगे बढ़ा हूं, वो भी मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा और फिर मैं दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगा। तो खोना पड़ेगा मग प्रभु का। प्रभु का जो मग यानी रास्ता है, मार्ग है, वहां से भटक जाएगा और खो जाएगा दुनियादारी में, जो पहले भी था कि भाई पहले खोया हुआ था, अब नहीं खोना। तो फिर से जाना ही नहीं है ना उस दुनिया में। हम तो छोड़ आए वो दुनिया, वो एक अलग दुनिया थी। वो दुनिया ऐसी थी जिसको गुरुदेव कहते हैं वाणी में कि दुनिया सिर धुनिया। वो अपना सिर तो धुनती ही धुनती है, जो भी उसके पास आता है उसका भी सिर धुन देती है, यानी दिमाग खराब कर देती है। फिर से जाना नहीं है। इतना नहीं, उस वक्त बहुत कहाँ हो तुम, कैसे मिलोगे, देखा देखी खूब गीत गाए थे योग में, तो अब नहीं गाना, क्योंकि अब फिर से उसी में उलझ जाएंगे, तब तो दुख घेर लेगा, गम खाना पड़ेगा और प्रभु की राह से फिर हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि समझ में आ गया ये क्या है जग, ये दुनिया क्या है। यह तो वैसा मैखाना है जहां पर जाते हैं लोग और सब कुछ गंवाकर जीवन पूरा कर देते हैं। दुनिया में लगे रहते हैं जैसे मैखाने में गया कोई, जहां पर मैं अर्थात शराब पी जाती है और भी बहुत कुछ उल्टे सीधे काम होते हैं, सब कुछ अपना लुटा देता है। तो ये दुनिया तो ऐसा मैखाना है कि इन्हीं सब दुनियादारी के नशे में ये ऐसा मैखाना है कि ये नशा चढ़ जाता है, फिर उतरता नहीं है जल्दी से। पूरा का पूरा जीवन ऐसे निकल जाता। आया तो था धन लेकर, वो धन जो भीतर छिपा हुआ था, वो खजाना, किंतु देखा गया कि यहाँ धनी भी कंगाल हो जाते हैं। तो वो कौन सा धन है? वो धन है उनके भीतर स्वत्व का, यानी अपने आप के पास है वो धन, किंतु समय निकल गया और पूरा जीवन व्यतीत हो गया, धन गंवा दिया और फिर से चले इस दुनिया से। तो ये दुनिया तो ऐसा मैखाना है। यहाँ पर देखे गए हैं
कि धनी भी कंगाल हो जाते हैं। अपनी सारी पूंजी, जो भी श्वासों की पूंजी है, जो दे के भेजा है परमात्मा ने इनको, और अपने आप में जो कुछ भी था इनका, वो सब भी यहीं पे बर्बाद कर देते हैं, गंवा देते हैं। सारा जीवन यूं ही व्यर्थ नष्ट करके चले जाते हैं। तो ये तो ऐसा मैखाना है कि इसमें ऐसा नशा चढ़ जाता है, और सब ऐसे ही हैं। जिसके साथ बैठो बस, ये कोई ऊपरी मैखाना नहीं है कि ऊपर से कुछ पीना, ये तो विचारों की मदिरा है। और वो ऐसे विचार हैं, पता ही नहीं लगता कि ये विचार हैं या कि विकार हैं। और पीते जाते हैं उसी के नशे में, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारा नशा है उनका। तो ये देख लेता है, वो फिर से जाना नहीं है इस दुनिया में फिर से। यही है कि अब आंखें खुल गई है, भले ही उस वक्त जाना नहीं कि तुम दिए जा रहे हो मुझे, किंतु जब होश आया, समझ में आया कि चलो अच्छी बात है, खजाना तो मिल ही गया है, अब मुझे इसको खोना नहीं है। जाऊंगा इधर इस मैखाने में सॉरी फिर से अपनी जितनी पूंजी है वो गंवा बैठूंगा। आगे है क्रमांक 83 83। इसमें कह रहे हैं, चल मन उस मैखाने में जहां खोता मैं खुद को, पाता धन खुदा का, खुमार दीदार का, प्यार परवरदिगार का। तो यह जग तो ऐसा मैखाना है जहां पर अपनी पूंजी गवा देते हैं सब। किंतु यह मन को कह रहा है भक्त कि तू तो मुझे ऐसे मैखाने में ले चल, या चलते हैं, चल उस मैखाने में चलते हैं जहां पर अपनी मैं को खो देता है। यह जो झूठी मैं है यह खोती है, और उसमें पूरी तरह अपने आप को भी भुला देता है। ये मन अपनी मैं को खोता है, और ही नहीं, जो झूठी मैं है वो पूरी तरह से लोप हो जाती है, खुद का पता ही नहीं लगता। तो खुद का पता नहीं है तो क्या पाता है? पाता है धन। कौन सा धन? खुदा का धन। वो धन जो भीतर गड़ा हुआ है खुदा के रूप में, और उसके लिए खुदाई करता है, खोजता है, तब पा लेता है। तो ये तो एक ऐसा मैखाना है जहां अपने आप को भूल बैठता है, अपने होशो हवास नहीं रहते, और अपने भीतर छिपे हुए उस परमात्मा रूपी धन को पा लेता है। और फिर जो एक नशा चढ़ता है वो कोई झूठी मैका नहीं होता है। जो उस आंखों से पी है, प्रभु के दर्शन से, उसके दीदार से जो एक नशा चढ़ा है, उसका जो खुमार है, खुमार यानी उसका जो आफ्टर इफेक्ट, नशे के बाद जो कहते हैं हैंगओवर, वो हैंगओवर है उसका। उसकी आंखों में देख लिया, कुछ ऐसा नशा चढ़ गया, वहां से तो हट गए, लेकिन वो खुमारी अभी भी लगी हुई है। और क्या पाया? प्यार पाया उस परवरदिगार का, उस परमात्मा का जिसने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया, अपना दीदार दिया।
उसका प्यार मिला, और जो धन था मेरे भीतर छिपा हुआ खुदा के रूप में, स्वयं परमात्मा ने अपने आप को प्रकट कर दिया। तो मन को यही कहता है, भाई तू इस जग में नहीं जाना है तो उस मैखाने में जा जहां अपने आप को पूरी तरह भूल जाए और तेरी झूठी मैं पूरी तरह विसर्जित हो जाए। बचे तो केवल उसका प्यार, उसका खुमार। यही चाहता है और मन को यही कह रहा है, भक्त वहीं चल अपन। तो आगे है क्रमांक 84। इसमें कह रहे हैं, अभिमान करूं खुद पर कि तुझ पर, कि मैं तेरे दर आई या तुमने मुझे दर पर बिठाया। सम्मोहन तेरे स्वर का, आकर्षण मेरे मन का, तुमने बुलाया मैं आई। अभिमान तुम पर, अभिमान खुद पर। सबसे पहले तो यही मन में आता है भक्त के कि कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। तो मैं क्या अपने आप पे अभिमान करूं या कि तुझ पर अभिमान करूं कि मैं तेरे दर पे आई या तुमने मुझे अपने दर पे बुलाया या बिठाया। सिर्फ बुलाया ही नहीं, बैठाया भी। अपने दर पे अपने चरणों में मुझे जगह भी दी। तो यह तो बड़े सौभाग्य की बात है और अपने आप ही एक गर्व अनुभव में आता है कि कितना बड़ा है वो दानी और कितनी बड़ी है उसकी कृपा कि दर पर बिठाया, जगह दी और बुलाया और मैं भी चली आई। तो किस पर अभिमान करूं, खुद पर या तुम पर? अरे भाई, ये तो तुम्हारे स्वर का सम्मोहन था। तुम्हारी वाणी ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने आप खींची चली आई। किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया, तुम्हारी उस वाणी के सम्मोहन ने मुझे खींच लिया। वो जो स्वर, जो बातें, जो तुम्हारे मुख से निकली हुई आवाज, उसी के आकर्षण में बंधी हुई मैं तो चली आई। और ये आकर्षण तुम्ही ने तो पैदा किया मेरे भीतर, मेरे मन में। और जब बुला लिया तुमने तो मैं आ गई। तो यह एक ऐसा सम्मोहन है कि जो खुमार बनकर चढ़ा रहता है नशे के बाद। एक बार दर्शन हुए, एक बार उसका दीदार हुआ, उसके स्वर का सम्मोहन भीतर बाहर पूरी तरह छा गया। बार बार खिंचा चला जा रहा है मन उसके आकर्षण में बंद कर, फिर उसके द्वार पे जाता है। और वो मुंह से बुलाता है कि नहीं बुलाता है, यह सम्मोहन ही उसका बुलावा है। वही खींच रहा है उसको, वही बुला रहा है। तो तुमने बुलाया और मैं आ गई। तो स्वाभाविक है, शुरुआत तो तुमने ही की ना, तो तुम पर तो अभिमान होगा ही होगा, तुम पर तो गर्व होगा ही कि तुम इतने महान हो। किंतु मैं भी क्या कुछ कम हूं
कि मैंने तुम्हें अपना लिया, सब कुछ अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया, तो मुझे खुद पर भी अभिमान होता है कि मैंने सौंपा, मैंने समर्पण किया और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार भक्त और भगवान, प्रारंभ तो होता है बुलावे से, फिर धीरे धीरे इतना उसके आकर्षण में बंध जाता है, इतना सम्मोहित हो जाता है कि फिर वो सोचता विचारता नहीं कि बुलावा आया है या नहीं आया है। लोग तो कहते हैं चलो बुलावा आया है, फला फला ने बुलाया है। बिना बुलाए आते हैं, क्योंकि एक बार का बुलावा और एक बार का उसके दर पे बैठ जाना, टिक जाना, कुछ जीवन को इस तरह से बदल देता है। फिर वो बुलाए या न बुलाए, वो हमेशा भक्त उसके पास पहुंचने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए उसे अपने आप पे अभिमान होता है, और अपने प्रभु पे तो होगा ही होगा। इसीलिए प्रश्न किया शुरू में ही कि अभिमान करूं खुद पर कि तुझ पर, और अंत में यही कह रहे हैं कि अभिमान तुम पर और अभिमान खुद पर। आगे है क्रमांक 85। इसमें कह रहे हैं, गीत मीत के अपरिमित, अमृत अमिट, गीत तमके जग के काल की गति में प्रवाहित। तो जो मीत के गीत है, यानी अपने प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ही तो हमारा मीत है, वही तो हमारा मित्र है, वही तो हमारा प्रेमी है, सब कुछ तो वही है हमारे लिए। तो उसके जो गीत गाता है भक्त, तो वो अपरिमित है, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। इतना है कि इतना है, गाते जाओ, मन भरता ही नहीं। 1, 2, 10, 20, 50 कितना भी अपरिमित है और अमर है, कभी मरते नहीं, अमृत की तरह है। मृत नहीं होते हैं, अमृत है, अमिट है, मिटते नहीं है, हमेशा बने रहते हैं। तो जो भी गीत हैं मीत के, यानी प्रभु के लिए जो भी गीत गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, कुछ भी है उसका रूप, वो कभी भी मिटता नहीं है, बहता नहीं है, कहीं गायब नहीं हो जाता। जबकि गीत जो है तमके हैं, यानी अंधेरे में जो है जग में जी रहा है, अंधेरे में जी रहा है, तो वही गीत गाएगा तमके गीत। उसके गीतों में पूरा तमोगुण ही भरा रहेगा, तो काल की गति में प्रवाहित हो जाते हैं, काल उनको बहा के ले जाता है। कहां गए वो पता नहीं लगता। जो गीत गाए मीरा ने, जो गीत गाए सूर तुलसी ने, कबीर ने, वो आज भी अमिट है। किंतु उसी वक्त न जाने कितने गीत गाने वाले थे दुनियादारी के, वो तो समय उसको बहा के ले गया, काल के गाल में पहुंच गए, हजम हो गया। वो तो काल ने हजम कर लिया उनको, उन गीतों को। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सत्य पर आधारित होता है, भाव विचार, जो भी बातें होती हैं, उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। देश, काल और पात्र, कल भी बातें आई थी, उससे ऊपर होता है।
काल का प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, और जो स्थूल की बातें हैं उस पर काल का प्रभाव पड़ता है। तो काल का प्रवाह उसको अपना बहा के ले जाता है, ऐसी गति है काल की। तो जो दुनियादारी के गीत गाएगा, स्थूल के गीत गाएगा, भले ही अपने प्रभु के लिए गा रहा हो, किंतु उसमें सब कुछ जो है उसका स्थूल रूप ही होगा, यानी साकार की ही बातें होंगी कि तुम्हारा ये आकार, तुम्हारा वो आकार। उसमें क्या विशेषता है भाई? आप मीत समझ के, अपना प्रभु समझ के, प्रिय समझ के आप जो भी गीत गाओगे वो हमेशा रहेंगे। यही है इस वाणी का सार। आगे है क्रमांक 86। इसमें कह रहे हैं, स्थूल हाथों से न पकड़ सत्य को, संत चरणों को, विदग्ध होंगे हाथ, विकल होंगे प्राण, प्राण वल्लभ की पकड़ प्राणों की डोर से, सूक्ष्म भाव से। बस स्थूल से चरण स्पर्श कर लिए और समझा कि भाई मैंने तो संत के चरणों को पकड़ लिया है, मैंने तो उसका चरण स्पर्श कर लिया है। सत्य को क्या पकड़ेगा? सत्य तो दिखलाई दे नहीं रहा है। हाँ, संत अवश्य दिखलाई देता है, और उस संत के चरण पकड़ के अगर समझे कि मैंने सत्य को पकड़ लिया, मैंने संत के चरणों को स्थूल के हाथों से पकड़ लिया, तो स्थूल की क्या है सीमा? कुछ नहीं। यहां तो ये कह रहे हैं विदग्ध होंगे हाथ। अरे हाथ जल जाएंगे, इतनी उसमें ऊर्जा है, इतनी उसमें ऊष्मा है, इतनी क्षमता है कि तुम्हारे हाथ जो है ना जल जाएंगे। हाथ जलने से मतलब कि जो कर्म तुम करते रहे हो इन हाथों से, उल्टे सीधे कर्म पहले, वो फिर नहीं कर पाओगे। और सिर्फ स्थूल से ही पकड़ना नहीं है, और जिस दिन तुम्हें यह अनुभव में आने लगेगा कि मैंने उसके चरण स्पर्श क्या किए, इन हाथों से किया, कि तू मुझे तो अपने भीतर भी कुछ कुछ होने लगा। क्या होने लगा? कुछ समझ नहीं आता। यहां तो भाव इतना सा ही है कि आप स्थूल से न पकड़ो जो कुछ भी है। हाथ तो जलेंगे ही जलेंगे, प्राणों में भी विकलता आ जाएगी, व्याकुल हो जाएंगे प्राण, क्योंकि सिर्फ स्थूल में ही रमे रहोगे, और प्राण जो है वो प्यासे के प्यासे रह जाएंगे, उसकी व्याकुलता दूर नहीं हो पाएगी। वो कौन है? वो तो प्राण वल्लभ है। वल्लभ यानी सबसे प्रिय है, प्राणों को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उसकी पकड़ किससे होगी? क्या स्थूल के हाथों से पकड़ेंगे उसको? नहीं, प्राणों की डोरी से ही पकड़ेंगे उसको। तो प्राणों की जो डोरी है, जो श्वासों के रूप में निरंतर आती है जाती है, उस डोरी से जब पकड़ लेंगे उस प्राण प्रिय को सूक्ष्म भाव के द्वारा, सूक्ष्म भाव जब इन सूक्ष्म प्राणों में समा जाता है, श्वासों की डोरी होती है, और उसी प्राणों में आके बस जाता है वो प्राण प्रिय, प्राण वल्लभ। और हम अनुभव करते हैं कि वो प्राण वल्लभ उसमें झूला झूल रहा है। फिर भजन की पंक्ति याद आ गई, ये श्वासें बनी तेरे भावों का झूला, सिवा प्रेम के मैं सभी कुछ हूं भूला, तेरी याद से अब कहां तक निभाएं।
विकारों से कह दो हृदय पर न छाए। जब तक हाथ से पकड़ रहे थे तब तक विकार आ रहे थे। विकार स्थूल से बहुत शीघ्र आते हैं और हमारे मन को तो प्रभावित करते ही करते हैं, प्राणों तक पहुंचा देते हैं अपना प्रभाव, यानी विकल कर देते हैं प्राणों को भी। तो स्थूल से नहीं पकड़ना, पकड़ना है सूक्ष्म भाव से। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा प्राण प्रिय है। फिर प्राणों की डोरी जो श्वासों के द्वारा है, उसमें अपने प्रभु को हम झूला झुलाएंगे। भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये श्वासें बन जाती हैं उसका झूला। और वो मेरा प्राण प्रिय, मेरा प्रभु, बस उसके सिवा हम कुछ भी याद नहीं, हमें सब कुछ भूल गया। तो उसकी याद से अब कहां तक निभाएं? किस रूप में समझाया उसको? स्थूल रूप आता है कि नहीं अब सामने? वो चेहरा दिखलाई ही नहीं देता, क्योंकि अब सारा जो भी आदान प्रदान है वो सूक्ष्म में ही होता है। जो भी भीतर का व्यापार है, व्यापार में क्या होता है? आदान प्रदान। अभी 2-1 दिन पहले ही कोई वाणी थी जो गुरुदेव की वाणी कि बाहर बाजार, भीतर व्यापार। तो यह जो लेन देन है, व्यापार है, वो भीतर होता है, वो सूक्ष्म में होता है। जब सूक्ष्म से पकड़ते हैं और प्राणों की गहराई तक, नहीं तो बाहर तो बाजार लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। बाहर से पकड़ेंगे, चरण स्पर्श तो जाने किसके किसके करते ही रहेंगे। अरे संत है ये सत्य का प्रतिरूप है। इसको यदि स्थूल हाथों से पकड़ोगे भी ना, तो अपने आप ही स्थूल का भाव छूट जाएगा। किंतु फिर हमारी तो आदत है, बार बार स्थूल में रमते हैं। इसलिए यहां यही समझा रहे हैं राजमा इस वाणी से कि सूक्ष्म भाव से पकड़ो, प्राणों की डोरी से पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारा प्राण प्रिय है। आगे है क्रमांक 87। इसमें कह रहे हैं, प्रभु मंदिर में मंद समीर प्रवाहित, क्या अब भी श्वासों को साधूं? हे साधु, गीत गा सहज प्रवाहित सरगम पर, समीर की शांति में परिपूरित कर आनंद प्रेम। तो यह हृदय क्या बन गया? हृदय बन गया प्रभु का मंदिर। ये प्राण बन गए उसके भीतर सूक्ष्म भाव प्रतिष्ठित करने का। जिस तरह हृदय मंदिर हो या मंदिर हो कोई भी, उस मंदिर में मूर्ति स्थापित है और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वैसे ही हृदय मंदिर में वो प्रभु आकर विराजित हो गया और प्राणों की डोरी के द्वारा सूक्ष्म भाव से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और अब क्या अवस्था है प्राणों की? श्वासें सहज रूप में आ रही है, जा रही है। तो ये जो मंद समीर है, समीर यानी वायु, हवा, मंद मंद एकदम सहज रूप में, एकदम रिलैक्स होकर के अपने आप ही बह रही है। यानी भाव इतना सहज हो गया है कि अब श्वासों को साधने की जरूरत नहीं है। लोग श्वासों को साधते हैं स्थूल रूप में, जिसे नाम देते हैं प्राणायाम का। कभी ऐसे श्वास लो, कभी ऐसे श्वास लो।
लेकिन यह तो सूक्ष्म का अनुभव है, यह तो सूक्ष्म का आयाम है। स्थूल प्राणों के लिए स्थूल प्राणायाम, किंतु सूक्ष्म प्राणों के लिए उसका सूक्ष्म आयाम है, ये अलग ही प्राणायाम है। कि अब मंद समीर भीतर में ठंडी ठंडी हवा प्रवाहित हो रही है, अब धीरे धीरे आराम से और रिलैक्स होके, सहज होके। तो क्या अब श्वासों को साधने की जरूरत है? जैसे कोई गाते हैं, उतार चढ़ाव होता है, कहाँ श्वास लेनी है, कहाँ छोड़नी है, और वो श्वासों की साधना ही स्वरों की साधना बन जाती है। तो क्या उत्तर मिलता है? साधू, साधना करूं या सद जाए? तो कहता है तू तो साधु है ना, साधना करने वाले को ही साधु कहा जाता है, साधक कहा जाता है, और फिर वो एक दिन साधु भी बन जाता है। अब तो तू साधु बन गया, तेरी साधना तो हो गई, पहुंच गया तू सूक्ष्म प्राणों की गहराई में। अब तो गीत गाना सहज रूप से एकदम, यह जो सरगम है बिल्कुल सहज प्रवाहित होगी। कैसे होगी? क्योंकि जो श्वासों की आवन जावन है, जो समीर यानी वायु जो प्रवाहित हो रही है, वो इतनी शांत है, इतनी सहज, इतनी रिलैक्स होकर के बह रही है कि अब जो भी गाएगा तू, ये गाना कोई मुख से नहीं है, ये भीतर के स्वर हैं, भीतर की सरगम है, उसी में गा रहा है, अनुभव कर रहा है कि उस शांति में पूरी तरह से आनंद और प्रेम समा रहा है। अब तो तुझे यही करना है साधु, सहज रूप से गीत गा तू, और जो सहजता तुझे अनुभव में आई है, प्रभु मंदिर तेरे प्राणों में अपनी अनुभूति दे रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, एकदम सहज रूप से श्वासें आ रही है, जा रही है, भीतर का आधार भाव का सहज हो गया। अब तो पूरी तरह शांत होकर उस शांति में, नहीं तो कभी श्वासें तेज थी, धीमी थी, वायु तेज आ रही थी, जा रही थी, प्राण व्याकुल हो रहे थे, जो पिछली वाणी में कहा कि विकल हो रहे थे प्राण, किंतु अब विकल नहीं हो रहे हैं। वो तो प्राण प्रिय आ गया, उसको प्राणों की डोर दे दी, वो आके अपने प्राणों में बस गया, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब तो कुछ नहीं, सहज रूप से उन भावों को अनुभव करें, आते हुए जाते हुए, और उस शांति में उस प्रभु का प्रेम और आनंद उसको पूरा करते रहें, अपना पूरा का पूरा उसी से अंतर्घट भर जाए। यही साधु को, यानी जो गाना चाह रहा है, गुनगुनाना चाह रहा है भीतर ही भीतर, उसी को पूरा कर दो, और यही तेरे लिए अब साधना रह गई है। आगे है क्रमांक 88। इसमें कह रहे हैं, आरती उतार रहा है प्रभाकर, आरती उतार रहा है निशाकर, सहयोग दे रहे हैं तारक गण, तो क्या मैं प्रदीप प्रज्वलित कर आरती न कहूं? तो क्या मैं प्रदीप प्रज्वलित कर आरती न करूं? मेरा घर मेरे ही प्रदीप से प्रकाशित, प्रतीक्षा प्रदीप की, आकर्षित स्वयं प्रभु। और हम अक्सर कहा करते हैं, सुना भी करते हैं कि भाई प्रभाकर यानी सूर्य उसकी आरती उतार रहा है,
निशाकर यानी चंद्र उसकी आरती उतार रहा है और उसका सहयोग दे रहे हैं सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सब। तो आरती तो हो ही रही है। तो क्या मैं एक दीपक जलाकर आरती नहीं उतारूं, तुम्हारी आरती न करूं? ये तो कर ही रहे हैं। मेरा घर तो मेरा ही घर है ना, मेरा अंतःकरण तो मेरा अंतःकरण ही है ना। ये होंगे, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में होंगे, ये सर्वव्यापी की आरती उतार रहे हैं, किंतु इनका प्रकाश तो मेरे भीतर नहीं पहुंच रहा। मेरे घर में तो मेरे दीपक का प्रकाश ही काम आएगा। तो क्या वो दीपक का प्रकाश मैं न प्रज्वलित करूं? क्या दीपक प्रज्वलित करके आरती न करूं मैं तुम्हारी? क्योंकि मुझे पता है बाहर जो हो रहा है, किंतु मेरे भीतर, मेरे अंतःकरण में, मेरे अंतर्घट में, मेरे घर में, वो तो मेरा ही जो प्रेम प्रदीप है, उसी प्रेम प्रदीप को प्रज्वलित कर मैं तुम्हारी आरती उतारती हूं। तो मेरा घर तो मेरे ही प्रदीप से प्रकाशित होगा। और मुझे यह भी पता है तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उस प्रेम की, उस प्रदीप की। वो प्रदीप, वो दीपक जो स्नेह के तेल से जल रहा है, तुम्हें उसकी प्रतीक्षा है। और इसीलिए तुम स्वयं आकर्षित होकर वो आरती स्वीकार करते हो और जितना मेरा आर्त भाव है भीतर, उसको दूर करते हो। कहने को तो कहते हैं लोग, आर्त होकर करूं आरती। क्यों कर रहे हो आर्त होकर? क्योंकि अभी आर्त भाव है। जिस दिन आर्त भाव, आर्त यानी दुखी होकर, जब धीरे धीरे आर्त भाव दूर होता चला जाता है, तब अपने आप ही वो प्रेम की अनुभूति जिसको लेके आया है थोड़ा बहुत प्रेम, और उससे तुम आरती उतार रहे हो अपने प्रभु की, उसी की वो प्रतीक्षा करता है। तो होंगे चांद, सूरज, सितारे आरती उतारते होंगे, किंतु मैं तो अपने प्रेम प्रदीप से ही तुम्हारी आरती उतारूंगी और मेरा घर तो मेरे ही दीपक से प्रज्वलित होगा, प्रकाशित होगा। और तुम उससे आकर्षित होते हो, यह भी मुझे पता है। तुम उसकी प्रतीक्षा करते रहते हो, यह भी मुझे पता है। तभी तो कहते हैं ना राजमा, प्रेम प्रदीप जला चरणन में बैठी एक वियोगिनिया। ये तो प्रेम का प्रदीप है। आरती उतार रहा है भक्त, भले ही पूरी प्रकृति उसकी आरती उतार रही हो। आगे है क्रमांक 89। इसमें कह रहे हैं, मैं का मैं लेकर आई प्रभु मंदिर में, क्या लौट जाऊं? लौटना क्यों? पिला दे प्रभु को। मैं का अमीय परिवर्तित अमृत में। तो पहले जो मैं है उसको इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, यानी वो जो मैं अभी तक लेके जीता है प्राणी, वो झूठी मैं, वही है उसके पास। उस मैं का मैं, यानी वो मैं एक ऐसी मदिरा है, मैं यानी शराब,
वो एक ऐसी शराब की तरह है कि उसी के नशे में पूरा जीवन बिता रहा है। उसको अब समझ में आ गया ये झूठी मैं है, उसी को लेके आया हूं, मेरे पास तो यही है, यही तुमको अर्पित कर रही हूं मैं। ये मैं की मदिरा है, तुम्हारे पास आई हूं प्रभु, तुम्हारे मंदिर में। मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। अब तुम इसे स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या लौट जाऊं? तो क्या जवाब देगा वो? यही देता है, लौटना क्यों, पिला दे प्रभु को। ये जितनी झूठी मैं है पिला दे। अरे एकमात्र वही तो है नीलकंठ, वही तो है विषधर, जो विषपान करता है और अपने कंठ में धारण कर लेता है। तो जितना तुम्हारा जहर है, जितनी तुम्हारी झूठी मैं है, वो ले लेगा। लौट के जाने की जरूरत नहीं है। और बदले में क्या देगा तुम्हें? बदले में देगा सच्ची मैं। वो सच्ची मैं क्या है? वो अमीय है। अमीय यानी अमृत है वो। तो मैं अमीय परिवर्तित अमृत में, वो मैं अब परिवर्तित हो गई। वो झूठी मैं, यहां मैं जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, यानी अब वो मैं जो झूठी थी वो सच्ची बन गई। तुम तो सोच के लाए थे कि ये झूठी मैं मेरे लिए तो जहर समान है, और वो चढ़ा दूं प्रभु के चरणों में, पिला दूं अपने प्रभु को, या कि लौट जाऊं? क्या वो ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तो लौटने की जरूरत ही नहीं है, पिला दे प्रभु को, क्योंकि वही एकमात्र है शिव स्वरूप सदगुरु जो उसे ग्रहण करेगा। कोई नहीं है, भले ही कितना मंथन हो समुद्र का, वैसे ही कितना ही मंथन हो इस अंतःकरण रूपी समुद्र का। जो भी निरर्थक है, जो भी जहर समान है, उसको वही ग्रहण करता है। और न जाने कितने ही भक्तों के मुख से सुना होगा कि गुरुदेव कहा करते थे कि भाई मैं तो झोली फैला के खड़ा हूं, जितना तुम्हारा विषय विकार है वो तुम इसमें डाल दो। अरे यहां तो होता क्या है, भक्त कहता है मैं झोली फैला के खड़ा हूं, और यहां भगवान खुद कह रहा है मैं झोली फैला के खड़ा हूं। तू डाल दे अपना जितना विषय विकार है, तू पिला दे उसको जो भी तेरी मैं की मदिरा है, तब ना, तब वो मदिरा का असर नहीं होगा और तेरी झूठी मैं सच्ची मैं में परिवर्तित हो जाएगी। फिर वो मैं अमृत के समान है, वो मैं अमर है, वो कभी मरती नहीं है। वो मार देती है झूठी मैं को। जब कभी झूठी मैं आएगी सामने, वो अमृत का स्पर्श पाकर वो भी उसी में परिवर्तित हो जाएगी। तो वही तो तरीका है। प्रभु कैसे बदलता है? ऐसे ही बदलता है। वो अपनी सच्ची मैं में जीता है, और जो भी उसके पास झूठी मैं लेके आता है उसको बदल देता है सच्ची मैं में। और उसी को दूसरे ढंग से बाबा कहते हैं कि तुम अपना जो पुराना बर्तन है लेके आ जाओ मेरे पास, और मैं उसको बदल दूंगा, नया दे दूंगा तुम्हें पात्र। तो यही है खेल, और कुछ नहीं है।
तो इसमें विचार करने की या प्रश्न उठने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लौटना नहीं है कि ऊपर समर्पित कर देना है, दे देना है अपने प्रभु को, जो भी है जैसा भी है। भले हम समझते हो कि ये तो बड़ा बेकार है, ये क्या अर्पित करूं, अरे दे दो, जो भी अच्छा बुरा इसकी पहचान हमको नहीं है। समर्पण संपूर्ण रूप से होता है, चुनाव करके नहीं होता कि अच्छा दूं या बुरा दूं। तो यहां कहने का यही मतलब है, तुम अपनी मैं को जानते नहीं हो, जो कुछ भी मैं है तुम्हारी सब उसको दे दो और बदले में सच्ची मैं का अमृत पान करो। आगे है क्रमांक 90। इसमें कह रहे हैं, स्वप्न की कलियां सत्य के सौरभ से सौरभमय, सुगंध सत्य के सौर मंडल की, प्राप्त प्रभु द्वारा, अनंत द्वारा। तो एक है सौरभ, सौरभमय, भीतर का अंतःकरण, और एक है सौर मंडल, यानी पूरी जो हम कहते हैं अंतरिक्ष, जो हमारी गैलेक्सी है वो। तो दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो स्वप्न की जो कलियां हैं जब प्रस्फुटित होती हैं, यानी स्वप्न देखा कभी कि एकदम उन्मुक्त आकाश है पूरे सौर मंडल में, वो केंद्र में वही सूर्य है और उसके चारों ओर बाकी ग्रह नक्षत्र चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही वो सत्य रूपी सूर्य चमक रहा है अंतःकरण में और कलियां खिल रही हैं और चारों ओर सौरभ अपनी फैला रही है भीतर। जो सुगंध किसकी है? यह सुगंध तो सत्य की ही है ना, सत्य के सौर मंडल की है। यानी वो जो सौर मंडल, जो सोलर सिस्टम है, जो चारों ओर जिसको कहा जाता है कि जो ग्रह घूमते रहते हैं वो सोलर सिस्टम कहलाता है, सौर मंडल है वो सौर मंडल जो है उसमें जैसे चक्कर लगा रहे हों और वो सुगंध उसके चारों ओर घूम रही है। कोई ग्रह छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का नाम पृथ्वी है, किसी का नाम मंगल है। तो ये जितने भी ग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं वो अपनी सुगंध ही फैला रहे हैं। वो सुगंध किसकी है? सत्य के सौर मंडल की है। और किसके द्वारा प्राप्त हुई? वही प्रभु के द्वारा। वो प्रभु जो असीम है, अनंत है, वो प्रभु जो स्वप्न में है, जागृत में है, वो प्रभु जो पिंड में है, ब्रह्मांड में है, वही तो है सर्वव्यापी और वो प्रभु सत्य स्वरूप है। तो स्वप्न की जो कलियां हैं कि कोई कलियां देखी, छोटे छोटे स्वप्न में भाव आए, विकास को प्राप्त हो रहे हैं और उसमें से सुगंध आ रही है, सौरभ फैला रहे हैं, सौरभमय हो रहा है। किसकी सौरभ? ये सत्य की सौरभ। जैसे पूरा का पूरा अंतरिक्ष इस अंतर में यानी अंतःकरण में समा गया हो। और यह अनुभव किसने दिया? मेरे प्रभु ने दिया। तो ये अपना अनुभव इस ढंग से सौर मंडल के आधार पर या उसकी उपमा देकर व्यक्त किया है राजमा ने। तो इसका सार इतना ही है कि भले ही आप स्वप्न देखो या जागृत हो, जो भी अनुभव आपको मिल रहे हैं
उस प्रभु की कृपा से ही मिल रहे हैं, उसकी अनंत की ही कृपा है, अनंत के संत की ही कृपा है। बस यही पूरा करते हैं। ठीक है, कोई हैंड रेस तो है नहीं, समय भी होने ही वाला है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम।